नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, आज हम पंचांग लेकर पुनः आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पारण के लिए शुभ समय क्या है। और लोगों में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि अष्टमी को पारण किया जाए कि नवमी को पारण किया जाए या दशमी को पारण किया जाए, इस पे भी हम सूक्ष्म चर्चा आपसे करेंगे। नवरात्रि नवरात्रियों का व्रत है, अर्थात नवरात्रें। और जब हम संकल्प लेते हैं तो उस समय संकल्प लेते हैं कि हम नवरात्रि व्रत रखेंगे। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार है कि नवरात्रि का व्रत कितने दिन तक रहेगा। अभी मैंने पिछले 3-4 वर्षों के पंचांगों को देखा तो नवरात्रि के व्रत का पारण किस समय दिया हुआ है। नॉर्मली कुछ विद्वानों का कहना है कि अष्टमी को ही नवरात्रि का पारण करना चाहिए, कुछ का कहना है नवमी को करना चाहिए। और तरह तरह के शास्त्रों के प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। शास्त्रों में कभी कभी कुछ विषयों को लेकर मतभेद होता है। कुछ ऋषि कुछ समय को महत्वपूर्ण देते हैं, कुछ ऋषि कुछ समय को। पंचांग इन्हीं ऋषियों की आपस की चर्चा को एक रूप देकर, एक आधार बनाकर हमारे लिए प्रस्तुत करता है। पंचांग जब बनता है तो उसमें मंथन और मनन करने के बाद ही दिया रहता है कि आपको पारण कब करना है। साथ में कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला जो मेरा मानना है कि जब आप नवरात्रि की बात करेंगे, अर्थात मेरा संकल्प है कि हम नवरात्रि का व्रत रखेंगे, तो कहीं न कहीं अगर आप बिना नवरात्रि पूरा हुए आपने पारण कर लिया तो कहीं न कहीं यह आपके संकल्प के विपरीत बात होगी। लोग कहते हैं कि देवी की स्थापना रहेगी, देवी की पूजा होती रहेगी और देवी का जो अखंड ज्योति है वो चलता रहेगा। हम किसी के लिए व्रत रखते हैं तो वो हमारे समर्पण का प्रतीक होता है कि देखिए, हम आपकी सेवा में इतने रत हैं कि हमने अन्न जल भी त्याग दिया है। लोग फलहार करते हैं तो माना जाता है कि हम सूक्ष्म रूप से कुछ खाकर केवल आपके लिए तैयार हो रहे हैं। साथ में अगर वैज्ञानिक ढंग से भी इसका अध्ययन किया जाए, आयुर्वेदिक ढंग से इसका अध्ययन किया जाए, तो जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और नमक और अन्न का सेवन नहीं करते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 2-3 दिन 4 दिन तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट लगता है, ज़्यादा नींद आना, कमजोरी महसूस होना, अजीब सी चीज़ है। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन के बाद चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन होता है, आपका शरीर हल्का होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर के अंदर जो भी विकार है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपकी पूजा में मन लगने की जो स्थिति है वो प्रगाढ़ और प्रज्वलित होने लगती है। माता के प्रति आपका समर्पण बढ़ने लगता है। व्रत रखना शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है। जब आप पारण नहीं अर्थात अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न का अपना एक प्रभाव होता है। उसके बाद अन्न भारी होता है, इसीलिए अल्पाहारी कहा गया है। छात्रों को अल्पाहारी कहा गया है। स्वान निद्रा बको ध्यानम, अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब सूक्ष्म आहार, क्योंकि आहार का सीधा संबंध आपके मन से है, आपके आलस्य से है, आपके मस्तिष्क से है। तो बिना 9 दिन का अनुष्ठान पूरा हुए जब आप अन्न ग्रहण करेंगे तो उसके बाद की जो पूजा होगी उसमें आपकी एकाग्रता गहरी नहीं हो पाएगी। अक्सर आप सुनते होंगे कि नवरात्र के पारण के बाद जब हम भोजन लेते हैं तो हमको जोर से नींद आती है या शरीर हमारा एक बार अजीब सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले 9 दिनों में आपने जो अन्न का त्याग किया है और आपके शरीर की जो नई संरचना तैयार हुई है वह
भोजन के साथ समायोजित होने में थोड़ा सा समय लेती है। यह एक हमारा चिंतन है, अपना चिंतन है, हमारे चैनल का चिंतन है, लेकिन इस चिंतन को ही प्रमाणित करता है काशी विश्वनाथ में बना हुआ पंचांग। वो हर वर्ष आपको पारण लगभग नवमी के बाद अर्थात दशमी में ही बताता है। इस वर्ष हम देख लेते हैं कि पंचांग में पारण कब बताया गया है। हम आपको अपने आधार पे नहीं बताएंगे, पंचांग के आधार पर ही बताना चाहेंगे। पंचांग देख लीजिए, 13 तारीख को हमारा नवरात्र शुरू हुआ था प्रतिपदा, और पारण देने का जो समय है वो 22 तारीख को है, अर्थात दशमी गुरुवार को। साफ साफ पंचांग में लिखा हुआ है नवरात्र व्रत की पारायण, दशमी में नवरात्र का पारण किया गया, अर्थात 9 रातें पूरी हो गई। यह कोई इस बार के ही पंचांग में या किसी एक पंचांग में यह वर्णन नहीं है, लगभग सारे पंचांगों में यही समय लिखा हुआ है। नवरात्र पारण से पूर्व आपको कन्याएं खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना अति आवश्यक माना जाता है। किसी भी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए दान और समर्पण दोनों आवश्यक होता है। और जो आपने कलश स्थापित किया है उसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि जो कलश से जल निकले, अगर उसको पूरे घर में आप छिड़काव करते हैं तो घर में अखंड सौभाग्य और लक्ष्मी का निवास माना जाता है। कहा जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है वह नवरात्रि के पूजन, हवन और जल छिड़काव से समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने 4 नवरात्रों में कम से कम 2 नवरात्र की पूजा लगभग हर मनुष्य के घर में होने के लिए आवश्यक बताई है, जिससे 6 महीने के आधार पर आपके घर में कहीं न कहीं से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए। मित्रों, मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि पारण के लिए कौन सा दिन आवश्यक है। 22 तारीख अर्थात दशमी गुरुवार को नवरात्र व्रत पारण, यह पंचांग में साफ साफ अंकित है। शास्त्रों में किन्हीं विषयों पे अक्सर मतभेद पाया जाता है, लेकिन आप अपने भी विचार और विवेक से चीजों को सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। हम नहीं कहते हैं कि जो दूसरा जातक कुछ भी कहता है वह गलत होगा। सबकी अपनी अपनी धारणा है, आपको जो उचित लगे उसको स्वीकारें। लेकिन मैं साफ और सबसे पहली चीज कहना चाहूंगा, आपका संकल्प नवरात्रि का है, अर्थात 9 रात व्रत रखने का संकल्प है। अगर आपने अष्टमी या नवमी में पारण कर लिया तो कहीं न कहीं यह आपके संकल्प में एक दिन की कमी की चिंता आपको रह ही जाएगी। और पारण करने के बाद पूजन के आधार को मैंने आपसे बताया कि कहीं न कहीं व्रत आपके शरीर की शुद्धि का एक माध्यम भी है। ऐसे ही तार्किक आधारों पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को छोड़ सकते हैं। हमसे बात करने के लिए दिए हुए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।